धर्म क्या है? धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं कहीं ना कहीं, और धर्म का मतलब होता है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का लगभग मतलब एक ही है। मैं पहले इंग्लिश के मतलब को समझाता हूं और इसी को एक्सप्लेन करता हूं। इंग्लिश में क्या मतलब है? रिलीजन। री का मतलब होता है दोबारा और लीजन का मतलब होता है बांध देना, यानी कि दोबारा से बांधना। तो अब जरा बात को ध्यान से सुनना कि ये क्यों कहा गया, बांधने की बात नहीं की गई है बल्कि दोबारा बांधने की बात की गई है। दोबारा क्यों बांधने की बात की गई है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं टूट गए हो, आप कहीं ना कहीं बिखर गए हो। धर्म क्या है आप ये जानना चाहते हो ना, तो ध्यान से सुनो। रिलीजन का मतलब है दोबारा बांधना, और दोबारा बांधने का मतलब ये क्यों कहा गया है कि पहली, यानी कि इसका मतलब आप पहले बंधे हुए थे, आप खुल चुके हैं, तभी तो दोबारा बांधने की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अंदर से टूटे हुए पड़े हो, आप अंदर से बिल्कुल बिखरे हुए पड़े हो, अपने मुख्य स्रोत से आप टूट चुके हो, और मुख्य स्रोत से, उस ईश्वरीय अंश से, उस परमात्मा से जुड़ जाने का नाम ही रिलीजन है। धर्म इसी को कहते हैं कि दोबारा आप बन जाइए। जैसे कि अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आप टूटे हुए कैसे हैं। कोई समस्या आई आपकी लाइफ में, आप टूट जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। या कोई भी ऐसा कार्य है, मान लिया कि बहुत लोग हिम्मती लोग होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम टूटे, हम देखो फिर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा कि जहां पर आप हार जाओगे। जैसे कि मृत्यु है, आप सब चीज पर विजय प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अंत तो गत्वा मृत्यु तो आएगी ही। तो कह दो कि अब क्या धर्म मृत्यु पर भी विजय सिखाता है? जी हाँ, धर्म मृत्यु पर भी विजय सिखाता है। धर्म एक ऐसी चीज है कि आप दोबारा से बन जाइए, आप दोबारा से उस स्रोत से जुड़ जाइए, तो जीवन में आप फिर अखंडित हो जाएंगे, आप फिर टूटे टूटे नहीं रहेंगे। टूटे टूटे होने का मतलब है कि जिंदगी में जो आज हताशा है, सब कुछ होने के बावजूद, सारी संसाधन संपन्नता होने के बावजूद भी मनुष्य हताश है, निराश है, भयभीत है। प्रधानमंत्री है वो अपनी जगह पर भयभीत है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपनी जगह पर भयभीत हैं। कैसे भयभीत हैं? अरे प्रधानमंत्री इसलिए भयभीत है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, उद्योगपति इसलिए भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उद्योग में ही घाटा लग जाए। दुनिया के शीर्ष पर पहुंचे हैं फिर भी उन्हें भी कहीं ना कहीं भयभीत हैं, क्योंकि रात दिन वो भाग ही रहे हैं, मीटिंग ही कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ये उनका भय ही शो करता है। डॉक्टर लगातार रिसर्च ही करे जा रहे हैं, दवाएं लगातार बना ही रहे हैं, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं वो भी भयभीत है, कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन में हर क्षेत्र में आदमी कहीं ना कहीं भयभीत ही है। और अगर मान लिया इससे बच भी गए आप, तो अंत तो गत्वा एक भय है, वो है मौत का। तो जब आप अंदर से टूटे हुए हो, आप अपने उस स्रोत से अलग हो, अखंडित नहीं हो, तो निश्चित तौर पर आप अधर्मी हो। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप तिलक लगा लें या आप टोपी पहन लें या आप वैसी वर्दी, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है, ये तो सिर्फ आपका पहचान है कि आप फला कैटेगरी, फला समुदाय से आते हैं। मैंने तिलक लगा रखा है, चोटी रख रखी है, तो ये मान लिया जाएगा कि आप हिंदू समाज से हो। बस समाज शो करता है कि आप हिंदू समाज से हो। आप जी मुल्ला जी हैं, आपने टोपी लगा लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी करवा ली, ये शो करता है कि आप मुस्लिम कैटेगरी से हो, लेकिन आप मुस्लिम धर्म से हो, ये बात मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं मानता हूं खैर इस बात को कि ये शो करता हो कि आप मुस्लिम हो या मुस्लिम धर्म का पालन करते हो। धर्म का एक ही मतलब है। अच्छा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में भगवान की बात की गई है। हर धर्म में कोई ना कोई हेड पावर, सुप्रीम पावर की बात की गई है। तो सभी धर्म का मतलब क्या है? उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाना। धर्म का वास्तविक मतलब यही तो है बेटा। आप चाहे हिंदू धर्म से, चाहे कुछ भी हो, आप मंदिर किस लिए जाते हो? उस भगवान से कनेक्ट होने के लिए, उस भगवान से जुड़ने के लिए। अब बीच में ये कथा करो या भागवत सुनो या फिर आप जो है रोजा रहो या फिर आप जो है नवरात्र रहो, ये सब सारे सिस्टम जितना भी आप करते हो, कहीं ना कहीं अखंड भागवत कथा कुछ भी उससे मिलने का ही आपने अपने हिसाब से तरीका खोज रखा है, अपने हिसाब से। लेकिन बातें सारी उसी से मिलने की तो हैं, उसी से एक हो जाने की हैं। तो धर्म का वास्तविक मतलब है कि जो आपको धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। तो आपको कौन धारण करता है? वो ईश्वर ही धारण करता है। एक पेड़ को किसने धारण किया है? जमीन ने धारण किया है। अगर जमीन से वो टूट जाए, वो पेड़ हट जाए, उसकी जड़ें उखड़ जाएं,
तो वो बिल्कुल निराश हो जाएगा, सूख जाएगा, एकांत में पड़ा जाएगा। फिर उसको क्या हुआ कि लोग या तो वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, या तो फिर व्यक्ति उसका यूज कर लेगा, उसको काटेगा, उस पर आरा चलाएगा, रंदा चलाएगा, उसको तखत बना लेगा, फिर उसके ऊपर लेटेगा। उसने अपने स्रोत से अलग हुआ तो उसकी दुर्गति हो गई। उसी प्रकार से एक वृक्ष से कोई फूल अपनी डाली से अलग हो जाए तो क्या होगा उसकी। वास्तव में हर मनुष्य उस स्रोत से अलग हो चुका है और वो डाली से अपने टूटा हुआ है। तो रिलीजन का मतलब दोबारा बन जाओ, उस स्रोत से एक हो जाओ। धर्म का मतलब ही होता है कि जिसने तुम्हें धारण कर रखा है, जिसने तुमको धारण कर रखा है। जैसे मैं समझा रहा था ना कि पेड़ जो है उसको जमीन ने धारण कर रखा है, फूल को उसके डाल ने धारण कर रखा है, वैसे तुम्हें किसने धारण कर रखा है। तुम्हें कहीं ना कहीं लगता यह है कि पानी आप पीते हो, पानी ने आपको धारण कर रखा है। हवा आप सांस लेते हो, हवा ने आपको धारण कर रखा है। लेकिन ये हवा जो पानी आप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी ने आपको धारण कर रखा है। तो बेटा कुल मिलाकर के जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, जो आपका ओरिजिन है, जो आपका मूल है, जिससे आप आए हो, उससे एक हो जाने का, उससे कनेक्ट हो जाने का और उससे जुड़ जाने का नाम ही धर्म है। किसी को आशीर्वाद देने का नाम धर्म नहीं है, किसी को भीख दे देने का नाम धर्म नहीं है, किसी को दान दे देने का नाम धर्म नहीं है। ये जो भी आप कर रहे हो, जैसे ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं, अब फिर कह दो कि धर्म की इतनी परिभाषा पंडितों ने क्यों बताई। धर्म वास्तविक रूप से पंडितों ने इतनी परिभाषा क्यों बताई, लोगों ने इतने व्याख्यान क्यों दिए, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं जिसने आपको धारण कर रखा है। अच्छा ये बताओ, आपको धारण किसने कर रखा है। इस शरीर को कौन छोड़ करके चला जाएगा। आत्मा। विज्ञान भी इसको कहता है, विज्ञान भले इस बात को नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं आत्मा को नहीं मानता। कि तुम कहते हो आत्मा निकलती है, वो मानता है, लेकिन वो भी तो ये जानता है कि कुछ तो था। उसे आत्मा वो नहीं कह रहा है, कोई एनर्जी कहेगा, लेकिन कुछ तो था कि जो मर गए। या तो विज्ञान उसको रोक ले, तब वो कहेगी आत्मा नहीं है, लेकिन कुछ तो था। तो जो था उसने तुम्हें धारण कर रखा है, वही तो था कि तब तुम थे, जो आपके अंदर ये। और क्या था वो, विज्ञान भी इस बात को जानता है। और चीज को तो तुम नहीं देख सकते हो, जैसे आत्मा, विज्ञान कहता है आत्मा नहीं होती। बेटा तुम भी आत्मा नहीं देख सकते हो, लेकिन श्वास को तो तुम देख रहे हो, चल रही है ना। तो ये टूट जाती है, यही तो बंद हो जाती है, इसको तो तुम देख रहे हो, विज्ञान भी इसको देख रहा है। तो अब जरा ये बता दो, ये जो श्वास है, ये जो चल रही है, ये चल तो रही है, लेकिन इसको कोई चलाने वाला है तब चल रही है। बात ये है, तो जो चलाने वाला है इसको, आपकी श्वास को, यानी आपको, बस उसी से जुड़ जाने का नाम धर्म है, उसी से बंध जाने का नाम रिलीजन है। ठीक है। अब उससे जुड़ोगे कैसे, उससे बंधोगे कैसे। ये जो भी कर्म आप करते हो, किसी को दान दे रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ी मुश्किल से बात है कि आज तक किसी ने मरने के बाद क्या होगा किसी ने देखा नहीं है, ना कोई उसका प्रमाण दे पाए कि मरने के बाद क्या हुआ। तो अब बताइए आप, अगर कि मैं स्वर्ग की कल्पना करता हूं या नर्क की कल्पना करता हूं या जहन्नुम की कल्पना, उर्दू भाषा में उसे लोग जहन्नुम कहते हैं, या फिर वो पता नहीं कौन सा उर्दू भाषा में बोलते होंगे, कुछ भी स्वर्ग को कहते होंगे, जन्नत वन्नत कहते होंगे, हाँ जन्नत। तो ये बताओ, किसी ने जन्नत देखा तो है नहीं, उसकी क्या फिर की जा सकती है, कल्पना ही तो की जा सकती है। आप जरा विचार से कीजिए, या मरने के बाद कोई आया फिर दोबारा बताया कि यार मैं स्वर्ग में था और जरा मेरा देख लेना। आज तक कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा प्रमाण है कि किसी ने आकर के बताया हो, नहीं बताया ना। बस ये क्या कहते हैं कि ऋषियों ने बताया, ऋषियों ने नहीं, ये उनकी माइंड की कल्पनाएं थी। क्या कल्पनाएं थी, कल्पनाएं क्या थी, जरा ध्यान से सुनना। कल्पनाएं ये थी कि कुल मिलाकर के अगर मनुष्य के, अब ऋषि मुनि या जो कुछ भी, अब जरा ध्यान से सुनना, इसकी पूरी मैं जड़ तक आ रहा हूं। अगर यह ऋषि मुनि होगा या कोई मौलवी होगा या कोई क्रिश्चियन का पादरी होगा, ईसाई होगा, जो उसका हेड होगा, वो किसके अधीन होगा, राजा के अधीन होगा कि नहीं होगा जरा। और अगर व्यक्ति उस राजा के अधीन है तो वो कहना किसका मानेगा, राजा का मानेगा, क्योंकि राज्य के आश्रय में है, अन्यथा राजा उसे दंड देगा। राजा का विधान था ही, क्योंकि धर्म आज नहीं बना है, बहुत पहले बना है। तो ये बना कैसे, इसका सिस्टम कैसे आया, ये जो आपको धर्म का वो दिखाया जा रहा है फालतू नौटंकी, ये है कैसे, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके जड़ में जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब राजा का कहना कहीं ना कहीं उस
समुदाय का जो हाई लेवल का माइंडेड व्यक्ति है, उसे ही तो आप धार्मिक कहते हो। पादरी वादरी किसे मानते हो, या आप महामंडलेश्वर किसे मानते हो, या जो है मुसलमान जी सबसे मुल्ला अपने हाई लेवल का किसे मानते हैं? जो उनमें सबसे हाईएस्ट लेवल का विद्वान और बुद्धिमान दोनों होगा। तो वो विद्वान और बुद्धिमान थे। अब ध्यान से सुनना, राजा को काम क्या करना है? राज्य करना है। और राजा राज्य तब कर पाएगा जब उसकी कुर्सी के खिलाफ तुम विद्रोह नहीं करोगे। बात को समझ रहे हो? और उसकी कुर्सी के खिलाफ तुम विद्रोह ना करो, इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि जो तुमको अलग उलझाए रखे, एक ऐसी सत्ता के बारे में बताए, एक ऐसे सुख के बारे में बताए। जैसे देखो, राजा अगर जनता को दुखी कर रहा है तो जनता दुखी होकर राजा के खिलाफ विद्रोह करेगी। और अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति बीच में आ गया जो ये कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, आज का दुख झेल लो, कल तुम्हें इससे भी बड़ा स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां पर तमाम परियां होंगी, वहां पर तुम लेटे होगे बिना कुछ किए, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, जो भी तुम चाहोगे, दुनिया का सबसे हाई लेवल का सुख, और आपको सब मिलेगा। हर तरफ आपके सुगंधित इत्र होंगे, लोग आपकी सेवा में खड़े होंगे, आपका पूरा स्वर्ग का मतलब यही तो होता है भाई साहब। तो ये कल्पनाएं पैदा की गई कि ताकि तुम वहां का सुख पाने के चक्कर में आज का नरक तुम झेल लो और उनके खिलाफ तुम विद्रोह न कर सको। समझ गए ना? क्योंकि अगर आज के नरक के प्रति जो गरीबी या जो समस्या है, इसके प्रति यदि आप जागृत हो गए, इसके प्रति आप जागृत हो गए, तो उस राजा से जो आप पर आधिपत्य है उसके खिलाफ आप विद्रोह करेंगे ना। तो विद्रोह अगर आप करने से बचाना है तो बीच में एक ऐसा मीडिएटर रखना होगा जो तुम्हें डायरेक्ट राजा तक ना जाकर के डायरेक्ट भगवान तक पहुंचा दे कि छोड़ इसके सुख को, तुझे तो हाई लेवल का सुख प्राप्त होगा। छोड़ इस समस्या को, इस गरीबी को, तू मेरी तरफ ध्यान दे। और कर क्या? जो तेरे पास है, जो तेरे पास है वो सब ला करके बाबा को दे दे और तू खुद बाबा बन जा। अरे बाबा जी ये तो कहते हैं, या जितने भी समाज में हैं, तीन चीजें हैं। मैंने बहुत लोग गुरुओं को देखा है, वो एक बात कहते हैं, सेवा, सत्संग, भजन। बेटा सच है ना ये? अब किसी भी धर्म में आप जाइए, मैं हिंदी बोल सकता हूं चूंकि उर्दू वगैरह मुझे पास आती नहीं है उतनी, तो बाकी ये सभी धर्मों की कहानियां हैं कि आप सेवा का मतलब आप क्या है? सेवा आप किसकी सेवा करेंगे? जरा बताइए। सेवा तो आप उसकी करें जो सेवा के योग्य है। जो आदमी हवाई जहाज में चलता है उसकी आप सेवा करेंगे? वो सेवा के योग्य है? आपको सेवा की वास्तव में जरूरत किसकी है? उस बूढ़े बुजुर्ग की, माँ की, या उस बाप की जिसके कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, या जिसके कोई पूछने वाला नहीं है, या जो असहाय है, लाचार है, मजबूर है, उसको आपके सेवा की जरूरत है। अगर आप वास्तव में सेवा करना ही चाहते हैं तो किसी गुरु के आश्रम में ना जाकर के, बल्कि किसी गरीब की कुटिया में पड़ रहे किसी भूखे को, किसी बुजुर्ग को, किसी अनाथ की आप रक्षा कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। मैं निश्चित कहता हूं ये वास्तविक धर्म है, ये रियल धर्म है। आप उससे कनेक्टेड हो जाओगे। बीच में किसी सहायक की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की या किसी मौलवी की ईश्वर को पाने के लिए बीच में किसी की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपके मन निश्चल हो जाए और रास्ता सही बता दे। तो उसके लिए एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित हो और जो स्वयं उस रास्ते पर चल करके उसका अनुभव कर चुका हो। और जो व्यक्ति स्वयं उस रास्ते पर चल चुका होगा, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया होगा, उस बाबा को कभी धन की आवश्यकता नहीं होगी। वो कभी आपसे धन की मांग नहीं करेगा, वो आपसे कभी सेवा की मांग नहीं करेगा, वो आपसे कभी इसकी मांग नहीं करेगा कि आप जो है त्याग कीजिए या तपस्या कीजिए। क्योंकि ये बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, आपके धर्मों ने, हिंदू धर्म में व्रत बनाए, मुस्लिम धर्म में रोजा बनाए, ईसाइयों में भी कुछ होता होगा, हर धर्म में उपवास का तरीका है। ये बताओ जरा, मुझे ध्यान से सुनना, पेट किसने दिया? भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने। भूख किसने इसमें लगाया? नेचर ने। भूख भी नेचर का, पेट भी नेचर का, और इसमें जो डालेगा वो किसका है? वो भी नेचर का है।
कहीं ना कहीं जमीन से पैदा हुआ है। या तो तुम मांस खाएगा तो उसे भी नेचर नहीं बनाया है, तो जो भी खाएगा इसमें जो भी डालेगा वो नेचर का। अब बीच में ये क्या आ गया कि तू बेटा इसमें भगवान ने बनाया है, तो क्या इसको भूखा रखना उसके कर्म, उसके जो आदेश वो दे रहा है वो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, उसकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको भूखा क्यों रखा जाता है? क्यों भूखा रखा जाता है जानते हो क्यों? इस वजह से भूखा रखा जाता है क्योंकि आदमी किसी भी चीज को, अब देखो भूखा रखने का ऐसा नहीं है कि धर्म ये सभी धर्मों में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जैसे भूखा रखा गया तो वास्तव में इसका मतलब क्या है? इसका वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन अगर धार्मिक कारण देखा जाए तो कोई भी इसका धार्मिक कारण नहीं है। ईश्वर या प्रकृति आपको भोजन के लिए उसने रोका नहीं है, क्योंकि उसी ने पेट दिया है और HCl इसमें से वही क्रिएशन कर रहा है, वही उत्पादन कर रहा है, भूख उसी से लग रही है। तो फिर वो तुमको भोजन करने से रोकेगा क्यों भाई? क्यों रोकेगा? उसने दिया भी उसी ने। अगर उसे रोकना होता तो ऑटोमेटिक बटन दबा देता, क्योंकि जैसे तुम्हें नींद की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक बटन दबाता है, तुम 12 घंटे सो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे जगने की आंख को खुली रहे, दिमाग को हमेशा चलने की जरूरत नहीं है। उसने बटन दबा दिया ना कि उतने देर तुम जग नहीं सकते हो, 12 घंटे तुम्हें 24 घंटे में 8 घंटे तुम्हें सोना ही पड़ेगा, पड़ता है ना बेटा, ऑटोमेटिक सो जाते हो। उसके लिए कोई बटन तो नहीं दबाना, कुछ रोकना तो नहीं पड़ता कि जबरदस्ती रोको। तो अगर वो चाहता है कि भूख भी तुम्हारी कंट्रोल की जाए, इसकी जरूरत है, तो वो बटन दबा लगा देता ना। करता कि नहीं करता कि रात्र में बिल्कुल भोजन आपको भूख ही ना लगे? लेकिन रात में तो भी आपको भूख लगती है, दिन में भी लगती है। इसका मतलब है कि जरूरत अगर होती बिना भोजन को ना करने की तो वो अवश्य ऐसे व्यवस्था दे देता, क्योंकि उसके पास सारा सिस्टम मौजूद है। उसने क्यों नहीं दिया? तो आप व्रत क्यों रहते हो? आप व्रत इसलिए रहते हो क्योंकि आपको इससे थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, इसलिए आप कहते हो कि ये बात धर्म की है, क्योंकि फायदा मिल गया। और फायदा क्यों मिल जाता है? क्योंकि तुम पूरी जिंदगी कचर कचर इसको खाते हो, इसमें उतना नहीं डालते हो जितनी जरूरत है। बल्कि लड्डू देखा, अरे खा लो यार, आज ब्याह मायने, शादी पार्टी मायने, फ्री मिल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। गोलगप्पा मिल गया, देखे बाजार में जेब में पैसा, आप दही के कचर कचर खाए हो, 8-10 और 12 टो खींचते हो, 4-6 टिक्की खाओ, समोसा खाओ। अब तुम्हें स्वाद चाहिए ना, और स्वाद के लिए तुम खाते चले जा रहे हो, इसकी लिमिट को भूल गए हो, इसलिए अब तुम बीमार होने लगे। तो तुम जब व्रत रहोगे तो इसका तुम्हें साइंटिफिक रूप से बॉडी को लाभ मिलेगा, बॉडी थोड़ा रिलैक्स पाएगी, तो पूरे बॉडी के अंगों को आराम मिलेगा, तो तुम्हारी बॉडी हल्की महसूस हो जाएगी। तो तुम कहोगे कि भगवान के देखो हम 8 दिन भूखे रहे और पैसा कृपा था। अरे भगवान को पता ही नहीं कि तुम भूखे हो, मैं सच कह रहा हूं। भगवान, लोग कहते हैं कि हे माता जी हम में लड्डू चढ़ाई भी, अरे यार तुम भगवान, तुम जिंदा भी हो, ये बात भी भगवान को नहीं पता है, ये सच है। तुम हो भी, ये भगवान को नहीं मालूम है, उसने ही बनाया है। कहते हो तुम भगवान से बतवाने हो, हाँ तुम्हारी खबर ही उसे नहीं है। नहीं है क्यों? क्या तुम्हारे अंदर किडनी है? तुम्हें किडनी की हमेशा याद रहता है कि किडनी है? वो जब दर्द होता है तब याद होता है बेटा। तुम्हारे अंदर ही तो सारा सिस्टम है। तो उसी तरह से आप ईश्वर के अंदर ही हो, ईश्वर आप में ही है, लेकिन ईश्वर को ये मालूम नहीं कि आप हो, क्योंकि आपको उसकी परवाह तभी होगी, वो तुम्हें तभी जानेगा कि हां तुम हो, जब तुम इतने आनंदित हो जाओ अपनी जिंदगी में, इतने आनंदित हो जाओ कि नाचने लगो। भगवान कभी त्याग और तपस्या से नहीं मिलता है, ये तुम्हें मैं आज बता देता हूं। लोग दिखाते हैं ना कि इतना बुद्ध ने मेहनत किया, बुद्ध पूरी जिंदगी मेहनत करके, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 14 साल 6 साल, जो भी 6 साल बाद बुद्ध को मिला, तो 6 साल तक काहे को नहीं मिला था? 21 दिन काहे को मिला जानते हो? त्याग और तपस्या बुद्ध रोज किए, लेकिन बुद्ध को ईश्वर नहीं मिला। एक दाना तक, आप इतिहास पढ़िएगा, चावल का एक दाना 24 घंटे में खाते थे, ऐसा 1 साल हो गया था, एक दाना 24 घंटे। और फिर भी वो आदमी इतने बीबल हो गए थे कि मरने लगे थे, चलने लायक नहीं रहे। एक दिन नदी निरंजना पार कर रहे थे महात्मा बुद्ध जी, और उस नदी में गिर गए, और उन्होंने सोचा कि हाँ इतनी क्षमता मेरी नहीं रह गई कि कहा मैं राजकुमार इतना बलशाली था, और आज इस उसी रात की घटना है ये,
निरंजना नदी में गिरे बुद्ध जी इतने कमजोर हो गए थे कि हड्डी ढांचा बन के रहे, और इतना त्याग तपस्या करे थे। तमाम गुरु अल्लाह कलाम वगैरह तमाम नाम आता है उनके, कई 2-3 सांख्य दर्शन के गुरु थे, वो लोग उन्हें मिले और बताया कि योग करो, ये करो, व्रत रहो, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन कभी नहीं मिला उन्हें। तो निरंजना नदी को पार करते वक्त कमजोरी के कारण जब गिर गए तो बुद्ध को बड़ा होश आया कि मैं तो और भगवान तो पाया नहीं, खुद को मैंने नष्ट कर लिया। कहां राजकाज और सब कुछ, मतलब उसकी बात तो उन्हें नहीं थी, राजकाज तो छोड़कर ही आ गए थे, अभी भी उन्हीं का है, उसकी चिंता नहीं थी। उसकी चिंता उन्हें इस बात की नहीं थी, बल्कि तकलीफ इस बात का था कि इतना त्याग करने के बावजूद भगवान के परमात्मा का तो अभी एक क्षण का भी दर्शन नहीं हुआ। ये त्याग वाग और दर्शन तो छोड़ो, मेरी स्थिति तो ये हो गई है कि मैं इस नदी को नहीं पार कर सकता, तो परमात्मा को मिलने का मतलब क्या है? भवसागर पार होना। तो मैं जब नदी पार करने का औकात नहीं रह गई तो भवसागर क्या मैं पार कर पाऊंगा? ये ओरिजिनल समझ उनके आई, जब गिर गए तब ओरिजिनल समझ आई। महात्मा बुद्ध जी का मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं बेटा, कह दो तुम वहां पर थे, अरे यार ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कभी भी पूरा इतिहास पढ़ लेना बुद्ध जी के बारे में, अंध तो गत्वा, जब आप स्वयं विचार करोगे, निचोड़ करोगे तो ही आएगा। उन्होंने यही सोचा कि जब एक नदी पार करने की हिम्मत नहीं रह गई तो मैं इस भवसागर को कैसे पार करूंगा? क्योंकि परमात्मा तभी मिलेगा जब इस भवसागर को पार कर जाओगे। वो तो उस पार रहता है, तुमने यही सुना है ना कि वो तो उस पार रहता है, दूर आसमान पहाड़ों में। तो वो तो तभी मिलेगा जब तुम एक नदी नहीं पार कर पाई, इतना दूर कैसे जा पाओगे? उनकी समझ में आने लगा। थक करके, हार करके, हुआ करके, वहीं पर जो बोधि वृक्ष है पीपल का, वहीं पर गिरे धड़ाम से और वहीं पीपल के नीचे बैठ गए। और उन्होंने सोचा कि अब तो मर गया, अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई, तो भी एक ही चीज है कि अब तो मर जाना है। और फिर यही स्थिति करके बड़े दुखी थे, बैठे हुए थे, सोच ही रहे थे कि अब तो इतनी भी शक्ति नहीं रह गई कि मैं ज्यादा दिन जीवित रह पाऊंगा, अब तो मर जाना है। तब तक उधर से कोई लड़की आ रही थी खीर लेकर अपने पति को देने, वो खेत में काम कर रहे थे तो उनको देने जा रही थी, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था, तो दूसरे पार होने लगा था तो जा रही थी। तो उसने देखा कि ये बुद्ध कोई, मतलब तब नहीं जानती थी कि वो बुद्ध हैं, तब तो वो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे ही नहीं, सिद्धार्थ थे उस टाइम पर, कि कोई लड़का बैठा हुआ है और इसकी स्थिति बड़ी खराब है, और ये तो मतलब गिर गए थे जमीन पर, सीधे बैठ भी नहीं पा रहे क्योंकि था भी नहीं था, पेट में कुछ था ही नहीं। तो पहुंची तो उसने भी यही कहा, ये पूछी कि भैया ऐसी क्या स्थिति हुई? तो ये बताए कि भगवान को पाने के चक्कर में सब कुछ। तो उसने कहा, वो हंसी और फिर इन्हें उठाया और कहा कि अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान तो इस अन्न में है, इसमें कहा तुम्हें भूखे पेट रहकर कहां भगवान मिलेगा? अभी जब इसे खाओगे और ये अंदरवा जाएगा तब तुम्हें जीने की शक्ति मिलेगा, तब तुम्हें भगवान मिलेगा। भगवान तो इसमें है। इतनी छोटी सी बात सोच सोच करके महात्मा बुद्ध जी, सिद्धार्थ जी, और वहीं पर वो बैठ गए और बाहर की दुनिया की तरफ सब कुछ छोड़ दिया अपने अंदर, क्योंकि भोजन तो अंदर गया है, और अपने अंदर की तरफ उन्होंने झांका और ये कह गए और ये सोच लिया कि भगवान तो अंदर है। उन्हें अंदर, अभी तक बाहर की दुनिया में थे, और अंदर की तरफ झांका। रात्र के करीब 1-1:15 बजे होंगे, उन्होंने उस बोधि को उपलब्ध किया। चमत्कार हुआ। वो व्यक्ति जो अभी तक शरीर से जीर्ण शीर्ण पड़ा था, हड्डियां दिख रही थी, उसी में वैसी शक्ति आने लगी और शरीर ऑटोमेटिक सुगंधित होने लगी, तमाम फूल बरसने लगा, अब नेचर से ऑटोमेटिक प्रकृति से आने लगा सब कुछ। जब बुद्ध जी गए थे जंगल को, तो उनके हाथ में कोई वेद नहीं था, कोई कुरान नहीं था, कोई गुरुग्रंथ साहिब नहीं था, कोई किताब नहीं थी, उससे भगवान नहीं मिलता है। ये जो किताब आप लोगों के गुरु जी पढ़ाते हैं, इस किताब से भगवान नहीं मिलता है। कोई भगवान को बुद्ध जी पाए या महावीर जी जंगल में पाए, किताब से मिला, खुद को खोजने से मिलता है। ईश्वर आप में है, आप ईश्वर में हैं, बस इतनी ही कहानी है।
बाकी धर्म क्या है ये शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आप कभी इसके बारे में जो भी हो सके आप सबको कमेंट करना चाहिए और करिएगा।